श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 43वां अध्याय शीर्षक है अंधक के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया, तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनत कुमार जी कहते हैं, जब वाराह रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। उनके आतंक से लोकों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यपु अपने को अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। तत्पश्चात उसने मद्राचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल से खड़े होकर भुजा उठाकर आकाश में दृष्टि बांधकर बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। जब हिरण्यकश्यपु के तेज तप से निकली अग्नि सब लोकों को बाधा देने लगी तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो और न ही मैं किसी अस्त्र से मर सकूं। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार ना सके और स्वर्ग, पृथ्वी, ऊपर नीचे, दिन रात में मैं ना मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यह कहकर ये सभी वर देकर तप से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुरधिपति बना दिया। उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख उनको कहा। उसे सुन विष्णु जी ने कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। तत्पश्चात विष्णु जी नृसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्य से युद्ध किया। उनको मारकर कितनों का संहार किया। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण में जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्य को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उसके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाते ही पतंगे दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह जी से युद्ध करने आए। उनको बड़ा भयंकर युद्ध किया हुआ दोनों में, परंतु नरसिंह जी के आगे उनकी एक ना चली और उन्होंने पकड़ अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने तेज नखों से विदीर्ण कर दिया। फिर प्रहलाद को बुलाकर उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, वाराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु और नरसिंह जी से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। जब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उससे जो शिवजी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपति की प्राप्ति हुई वह मैं सुनाता हूँ, इसको ध्यान देकर सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 43वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।